टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट 6 ये होने वाला है। अगर अभी तक आपने पिछले जो पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो किसने दी थी? हमने अभी ही जो है वो इंटेलिजेंस पर डिटेल्ड वीडियो की है जिसमें हमने सभी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ी थी, एल्फ्रेड बीनेट की थ्योरी है सिंगल फैक्टर थ्योरी। अगर अभी तक आपने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस वाली डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है वो बीनेट की थ्योरी है। इससे रिलेटेड आपको और थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में याद रखनी है? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी है। वो किसकी थ्योरी है? स्पीयरमैन की थ्योरी है। इस तरीके के आपको नाम आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दी जाती है कि ये थ्योरी किसने दी है। तो बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे सिंगल फैक्टर थ्योरी बीनेट की थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन की थ्योरी है, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, एक है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो है थॉर्नडाइक की थ्योरी, और मल्टी फैक्टर थ्योरी से एक और नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। मल्टी फैक्टर थ्योरी तो है थॉर्नडाइक की थ्योरी, लेकिन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी, और एक है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो है थर्स्टोन की थ्योरी। तो ये थ्योरीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आपको इन थ्योरी से पूछा ही जाता है हर बार, तो आपको ये थ्योरीज जो है वो अच्छे से आपके एचपी टेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आर्किटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ। जो ये टर्मिनोलॉजी लिखी है ये किसके साथ एसोसिएटेड करती है? तो ये एसोसिएट होती है जंग के साथ। जंग, तो जंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्ल जंग ये एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी आर्किटाइप, जिसे आद्य रूप भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जंग से रिलेटेड है, कार्ल जंग उनका पूरा नाम था। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी वे में नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी जंग से रिलेटेड आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। कि बिहेवियरिज्म के साथ कौन से साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड है? तो मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज 4 बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज कराई थी। कौन कौन सी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी थी? एक तो मैंने आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग में 2 थ्योरीज कराई थी, और जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में 2 थ्योरीज कराई थी। कौन कौन सी थ्योरी? क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने 2 थ्योरीज पढ़ी, पेवलोव की थ्योरी और जेबी वॉटसन की थ्योरी, और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी थी। तो ये एक तरीके की बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। तो बिहेवियरिज्म की बात इन 4 जो ये थ्योरीज जिन्होंने दी है वही बिहेवियरिज्म के साथ जो है वो रिलेटेड होंगे। तो ये पेवलोव आपको नाम याद रखना है, जेबी वॉटसन का नाम आपको याद रखना है, स्किनर का नाम आपको याद रखना है, और थॉर्नडाइक, ये 4 नाम जो है वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सा दिख रहा है? स्किनर। तो स्किनर ही यहाँ पे है जो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट है। तो स्किनर आपको बिना फर्स्ट ऑप्शन ही आपको स्किनर यहाँ पे मिल गया जो बिहेवियरिज्म के साथ लिंक्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ये किस मेथड के से जो है वो ये किस मेथड में ये आता है। तो हमने अपनी जो है वो डिटेल्ड वीडियो में ये मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चन किया है कि जब भी एक क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का पॉइंट, तो हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ा है। अगर अभी तक आपने मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से रिलेटेड होता है ये पॉइंट, वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट। और हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या पढ़ा है कि मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सपेरिमेंटल मेथड से कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस मेथड में स्टडी होता है? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में स्टडी होता है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। और मेथड भी कुछ ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड से कैसा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन नेम से ही जो है वो पता चलता है कि
सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम इस मेथड में करते हैं। और है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड से हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड शाय चिल्ड्रन के लिए यूजफुल होता है। एक होता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में हम डेप्थ स्टडी करते हैं। जो मेथड, ये जो केस स्टडी मेथड है, ये यूजफुल होता है स्पेशल नीड चिल्ड्रन और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए। केस स्टडी मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो होता है, यूजफुल होता है उनके लिए। तो इतने ही पॉइंट आपको इन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। तो आपको कोई भी नेक्स्ट एग्जाम में आपको कोई भी ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स में ही हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है वो किस से एसोसिएट होता है, यानी कि किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से एसोसिएटेड होता है। हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात वहाँ पे की थी। स्ट्रक्चरलिज्म के साथ ये जो है वो एसोसिएट होता है। हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा है कि स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर है विल्हेल्म वुंट। वुंट का नाम आप स्ट्रक्चरलिज्म के फादर में याद रखेंगे। तो इतने जो ये क्वेश्चन है ये आप याद रख सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है, और स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर है वो है विल्हेल्म वुंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली। तो गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो इसका गोल होता है, ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन, अनकवरिंग हिडन कन्फ्लिक्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इसका गोल होता है सोशल कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी है ये, सोशल कॉग्निटिव थेरेपी, इसका मेन गोल होता है सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन। ये एज इट इज आप क्वेश्चन ऐसे ही याद करेंगे जो है वो, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा। तो सेल्फ रेगुलेशन आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो सोशल लर्निंग जो थ्योरी है वो भी हमने थ्योरीज वाले थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जब हमने पढ़ी थी, जब बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ी थी, तो हमने उसमें सोशल लर्निंग थ्योरी की बात भी की थी, जो कि एल्बर्ट बेंडूरा की जो थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। हमने सोशल लर्निंग थ्योरी में पढ़ा था कि सोशल लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या फिर मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या होता था कि लर्निंग जो होती है वो हम कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते थे, इसीलिए इस थ्योरी का नाम, दूसरा नाम ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम करते हैं मॉडलिंग बिहेवियर, यानी कि हम जो हमारा रोल मॉडल होता है उसे हम इमिटेट करते हैं, उससे हम जो है वो सीखते हैं। हमने इस थ्योरी में 4 की प्रोसेसेस की बात भी की थी। कौन कौन सी थी वो की प्रोसेसेस? सबसे पहले हमने अटेंशन, रिटेंशन, सेकंड और थर्ड रिप्रोडक्शन और फोर्थ मोटिवेशन। ये 4 की प्रोसेसेस की बात भी हमने इस थ्योरी में की थी। तो आप ये हमारी साइकोलॉजी की जो वीडियो है जो चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी है उसे आप जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following approaches to personality is least deterministic? तो least deterministic अप्रोच कौन सी है टू पर्सनैलिटी? तो आपको याद रखना है जो ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक, वो लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है पर्सनैलिटी की। तो ये एज इट इज आपको क्वेश्चन याद रखना है। एक और क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, इसमें पूछा गया है लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कौन सी है, तो आपको ये तो याद होगा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक है। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कौन सी है, तो आपको याद रखना है साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच मोस्ट डिटर्मिनिस्टिक है और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है पर्सनैलिटी की। ओके, ये पॉइंट आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन फ्रूड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की फ्रूड थ्योरी हमने कहाँ पर पढ़ी है? थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने डिटेल्ड वीडियो में सिगमंड फ्रूड की थ्योरी पढ़ी है, पर पर्सनैलिटी की थ्योरी तो वो नहीं थी। ये क्वेश्चन ही गलत है, वो तो साइको एनालिटिक थ्योरी थी जिसमें हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, और साथ में हमने इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट भी इसी थ्योरी में पढ़ा था। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि द इड ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस, ये पॉइंट तो हमने नहीं पढ़ा। द सुपर ईगो ओबे प्लेजर प्रिंसिपल, तो हमने पॉइंट्स क्या पढ़े थे इस थ्योरी में? हमने इड, ईगो, सुपर ईगो का जो है वो कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इड जो होता है वो बाय बर्थ होता है, और मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल को ओबे करता है। ओके, और हमने क्या पढ़ा था? जो ईगो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल ओबे करता है, और जो सुपर ईगो होता है वो ऑपोजिट होता है इड का, जो बेस्ड होता है सोशल और मोरल फैक्टर पर।
तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है? थर्ड ऑप्शन है द ईगो ओबे रियलिटी प्रिंसिपल। यही इस क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन था। जो ईगो है वो ओबे करता है रियलिटी प्रिंसिपल को, इड ओबे करता है कौन से प्रिंसिपल को? प्लेजर प्रिंसिपल को। और जो सुपर ईगो है वो ऑपोजिट होता है इड के, जो सोशल और मोरल फैक्टर पर जो है वो बेस्ड होता है। तो इतने पॉइंट आपको सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। जो ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, ये एक तरीके की थ्योरी है। इसमें क्या हुआ कि इसमें बताया गया है कि जो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, ये एज्यूम दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। जो एग्रेशन जो आता है वो फ्रस्ट्रेशन के कारण आता है। ओके, ये है इस थ्योरी में बताया गया कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है। इसमें बताया गया है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है? एग्रेशन आता है। ये जो थ्योरी है ये 1939 में येल यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें आपको जॉन डोलार्ड और मिलर का नाम आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसमें बताया गया है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये रिजल्ट होता है एज अ रिजल्ट, किसका रिजल्ट होता है? एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट होता है एग्रेशन। ये क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट इसी तरीके से नेक्स्ट बार भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए हमने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने हमारी साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें। इससे जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चन आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारी डिटेल्ड जो साइकोलॉजी की वीडियो है उससे जरूर देख ले, डेफिनेटली आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प होगी उन वीडियो से। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।